आगे बताते हैं आपको। इसके बाद आपको एक चित्र फिगर दिखाना चाह रहे हैं, दर्पण की हम पहचान कैसे करेंगे। ये देखो बेटा, जो पृष्ठ होते हैं, अभी दर्पण का नाम नहीं लेंगे, केवल पृष्ठ की बात करेंगे। पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ का नेचर तीन तरह का हो सकता है। चाहे जो भी पृष्ठ की बात करेंगे, एक इस तरह का होगा, दूसरा ऐसे होगा, तीसरा ये इस तरह का कोई भी शेप होता है। अच्छा, अब जो पृष्ठ इसमें ऊपर का और नीचे दोनों पृष्ठ समतल हैं, अगर वो पृष्ठ वक्रीय है तो जो नीचे वाला पृष्ठ होता है उसको अवतल पृष्ठ कहते हैं, और जो उभरा वाला पृष्ठ होता है उसे उत्तल पृष्ठ कहते हैं। इस वाले वक्र पृष्ठ में भी चूँकि नीचे उभरा हुआ है इसलिए इसे उत्तल पृष्ठ कहेंगे, और ये डीप है इसलिए इसको अवतल पृष्ठ कहेंगे। अब दर्पण को हम इसी परावर्तक पृष्ठ के से ही चित्र दिखा सकते हैं। जैसे इस फिगर में देखिए, ये दर्पण में सबसे पहले ये हमारा केवल एक गोली है, कांच का गोला है, कांच के गोले का एक पार्ट है। अगर हम इसको अंदर की ओर पॉलिश करते हैं, अगर अंदर की ओर पॉलिश कर दिए, इसका मतलब इसका जो पॉलिश पृष्ठ है वह आपका अवतल पृष्ठ हो गया, और प्रकाश की किरण इधर से गिर करके वापस लौटेगी, यानी इसका परावर्तक पृष्ठ जो होगा वो उत्तल पृष्ठ की ओर है। तो परावर्तक पृष्ठ के आधार पर ही उसका नामनिक्लेचर होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ जैसा होगा उसका नाम उसी के अनुरूप होता है। तो देखिए, पॉलिश पृष्ठ आपका अवतल है लेकिन परावर्तक पृष्ठ उत्तल है, इसलिए इसको उत्तल दर्पण कहेंगे। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में जो पॉलिश पृष्ठ है वो उत्तल की ओर है, लेकिन प्रकाश की किरणें जब इस पर ऐसे गिरेंगी तो वापस लौटेंगी, यानी इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, यानी अवतल की ओर है, इसलिए इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और समतल में तो चूँकि दोनों तरफ समतल ही है, तो अगर एक तरफ पॉलिश कर देंगे समतल और दूसरे तरफ से परावर्तक होगा तो वो भी समतल है, इसलिए ये समतल दर्पण कहलाएगा। अब हम आते हैं, तो आप ये देख लीजिए, अगर कोई भी दर्पण, कोई भी कांच अगर अंदर की ओर से पॉलिश है तो वह उत्तल दर्पण, और अगर बाहर की ओर से पॉलिश है तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। पुनः अब प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं। प्रतिबिंब क्या है? देखो बेटा, जब प्रकाश की किरण किसी भी दर्पण में एक बिंदु से चल करके जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है और पुनः परावर्तित होती है, दर्पण में तो परावर्तित होगी, आगे हम लोग अध्ययन करेंगे लेंस के बारे में, तो लेंस में अपवर्तन होता है। तो प्रतिबिंब की परिभाषा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात, दर्पण में परावर्तन के पश्चात और लेंस में अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर के अगर मिलती है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी यह स्पष्ट रूप से दिमाग में रखना है कि प्रतिबिंब जब भी बनेगा, परावर्तित किरणों के कटान बिंदु, परावर्तित किरणें जहाँ पे मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी दर्पण के केस में, और अपवर्तित किरणें लेंस के केस में या तो वास्तव में मिलेंगी या किसी बिंदु से आती मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो वह बिंदु, पहले वाले बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरणें चली हैं, जिस वस्तु के किसी बिंदु से अगर प्रकाश की किरणें चली हैं तो उस बिंदु का यह दूसरा बिंदु प्रतिबिंब कहलाएगा। अब ये प्रतिबिंब आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब एकदम ये स्पष्ट है कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रतिबिंब बनेगा कब, जब परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलेंगी या अपवर्तित किरणें मिलेंगी या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। तो अगर परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं
तब उस बिंदु पे जो प्रतिबिंब बनेगा उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। आभासी के केस में क्या है कि वहाँ पर वास्तव में नहीं मिलती, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए वहाँ पर वह प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। और जहाँ पे किरणें, जहाँ पे ये प्रतिबिंब बनती है, अगर वहाँ पे हम कोई स्क्रीन रख दें, कोई पर्दा रख दें, तो यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है, अगर हम जहाँ पे प्रतिबिंब बनती है वहाँ पर अगर हम कोई पर्दा रख दें तो वह पर्दे पर यह प्रतिबिंब प्राप्त हो सकती है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त नहीं हो सकती है। और भी जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो सदैव उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देते हैं, वे आगे पूरे स्पष्ट करेंगे। जैसे समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, और आपके उत्तल दर्पण में आभासी बनता है, सीधा बनता है, और लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार में बराबर बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि वास्तविक एवं उल्टा बनता है, साथ ही साथ आभासी एवं सीधा भी बनता है। यानी अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनने के जो समतल दर्पण में रूल है वो कुछ इस तरह से है कि पहला यह है कि जिस आकार का आपका वस्तु होता है उसी आकार की प्रतिबिंब बनती है, यानी साइज जो होता है वो बराबर होता है। दूसरी चीज़, वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होता है प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर होता है। तीसरी बात, यह प्रतिबिंब आपका आभासी होता है एवं सीधा होता है। यह प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इस समतल दर्पण द्वारा पड़े प्रतिबिंब में एक और भी गुण होता है जिसको लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, यानी लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है। तो बच्चों, आज मैं केवल इतना ही आपको बताता हूँ। आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमको अपने प्रश्न लिख करके भेजेंगे, हम उसका उत्तर देंगे। आपको मैं अध्याय 10 का जो चैप्टर है उसकी पूरा मटेरियल आपको मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। सभी बच्चे उसको पूरे चैप्टर्स को पढ़ेंगे और हम इसी के आगे फिर अगले वीडियो में फिर से अगले लेक्चर में आएंगे।